तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सर हमारा ऑपरेटिंग का आंसर नहीं आता है ना। तो अगर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊं जिससे आपके ऑपरेटिंग का आंसर पक्का आएगा और सही आएगा, और अगर आपने क्लास कोई एक दो पॉइंट मिस्टेक कर दिया है तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो या छोड़ के भी आ सकते हो। अगर टीचर का थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूं क्लास, लेकिन ये ट्रिक तभी काम करेगी, यानी ऑपरेटिंग का आंसर आपका बिल्कुल बुक से मैच कर जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन में उसको लगा के दे सकते हो, लेकिन क्लास एक कंडीशन है इसके अंदर, राइट। पहली कंडीशन क्या है क्लास, कि आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सही होना चाहिए। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सही होगा तो ऑपरेटिंग का आंसर आ जाएगा। एंड इज श्योर कि ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का सही है तो इन्वेस्टिंग का आंसर आ जाएगा। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का सही है तो फाइनेंसिंग का, मतलब ऑपरेटिंग, मतलब कोई भी इन तीनों में से एक का मिसिंग है ना, तो दूसरा आंसर आराम से आ जाएगा। तीन में से एक मिसिंग है तो क्लास उसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। एक ट्रिक समझाता हूं, देखो क्लास होता क्या है। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा, बस मैं कह रहा हूं ये रहा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये रहा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये रहा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। मान लो आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दिया है और ये आंसर है, राइट। और मैं कभी भी बच्चों से नहीं कहता कि आप इस पे डिपेंड हो, डिस्क्लेमर दे रहा हूं पहले ही, कल को कमेंट मत करने लग जाना आप कैश फ्लो पूरी तरीके से सीखो, ईमानदारी से अच्छे से करो। ये सिर्फ क्लास ग्रेजुएशन में बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, आपके तो बहुत छोटे होते हैं, उनके में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको मैं बताता हूं कि आप इस तरीके से दिमाग लगा के अपना आंसर निकाल सकते हो। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं, लेकिन सब लोग कहते सर बता दो कमेंट में आपने बोला, तो फाइनली मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं। बहुत छोटा सा है और बहुत सिंपल है, आप जान जाओगे तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान था, ये तो हम भी कर लेते, बट मैं सिखा दूंगा उसके बाद ही आप ऐसा बोलोगे। ऑपरेटिंग का आंसर हमें पता है 375 है, बट मुझे नहीं पता तो मैं ऑपरेटिंग का आंसर को एक्स मान लेता हूं। इन्वेस्टिंग का माइनस का 3,65,000 है और फाइनेंसिंग का है प्लस का 85,000। मेरा ये दोनों बिल्कुल सही है, मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा। हालांकि मैंने सारी चीज लिख रखी है, लाइक नेट प्रॉफिट हो गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया, डेप्रिसिएशन गुडविल हो गया, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, जो भी है सब कुछ लिख दिया है। लेकिन मेरा आंसर ये जो आ रहा है मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन हाँ मैंने इसको एक्स मान लिया, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। इसका और इसका मैंने टैली कर लिया और आपको पता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का आंसर तो मेजर बच्चों का सही ही आता है, आपका भी सही आता होगा। फिर क्वेश्चन में आपको करंट एसेट में मैक्सिमम दो चीजें रह सकती हैं क्लास। एक है करंट इन्वेस्टमेंट जिसे मार्केटेबल सिक्योरिटी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बाकी जो करंट एसेट होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये 31 मार्च 21 है, ये एंड है, और ये क्लास क्या है, क्लास बिगनिंग है, राइट। ये सब चीज हो गई है और मेरा ये दोनों आंसर आ चुका है। मुझे ऑपरेटिंग नहीं पता तो मैं ऑपरेटिंग का आंसर कैसे निकालूंगा, ध्यान समझना। देखो आप सबको मैंने सिखा रखा है कैश फ्लो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है ये मैंने कैसे निकालना सिखाया था आपको। ये सिखाया था मैंने ए ऑपरेटिंग का आंसर, बी इन्वेस्टिंग का आंसर, सी फाइनेंसिंग का आंसर, प्लस ओपनिंग कैश एंड बैंक, प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, करंट इन्वेस्टमेंट है ना, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है वो जो दे रखा था अभी, इज इक्वल टू, ये दो चीजों के सम के बराबर आता है। किसके सम के बराबर आता है, क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट अगर है तो इज इक्वल टू सम ऑफ क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो अल्टीमेटली क्लास ये आ जाएगा इन दोनों के सम के बराबर। तो मैं इसी से इक्वेशन बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ऑपरेटिंग का आंसर निकाल के दिखाऊंगा आपको, राइट। तो मुझे ऑपरेटिंग का आंसर नहीं पता, प्लस इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का तो मुझे याद है 85, इन्वेस्टिंग का देख लेता हूं अभी। 3 कितना था इन्वेस्टिंग का आंसर, माइनस का 365, माइनस का 365, माइनस का 3,65,000, ए प्लस 3,65,000 है, 3,65,000, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस करोगे इसके अंदर क्या, ओपनिंग कैश। तो तुम्हें ओपनिंग कैश कितना दिया हुआ है, ओपनिंग कैश दे रखा है 15,000, ओपनिंग करंट एसेट दिया है 20,000, 15,000 ओपनिंग कैश है, प्लस ओपनिंग करंट कितना दे रखा था क्लास, 15,000 था, और ये था 25,000, राइट, 25,000। तो हमने किया क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी अगर है तो ये किसके सम के बराबर होगा, क्लोजिंग कैश 130 प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी 5,000, तो 130 प्लस 5। बस अब आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। ए प्लस बी प्लस सी 85,000 हो गया, प्लस 15,000 हो गया, प्लस 25,000 हो गया, और ये हो गया माइनस का 3,65,000, तो ये आ गया माइनस का 2,40,000 एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये है 1,35,000। ओके, तो अगर आप उधर भेज दोगे यानी कि 1,35,000
प्लस 2,40,000, तो ये x की वैल्यू आ गई 3,75,000। तो ये रफ में कैलकुलेट करूंगा, रफ में कैलकुलेट करना है और आपको यहाँ पे लिख देना है कितना, 3,75,000। देखो हमारा 375 आ रहा है ना, यहाँ पे चेक करो 375, और ऑपरेटिंग का आंसर भी चेक करो क्लास, कितना था ऑपरेटिंग का आंसर, 375। देखो हो गया ना मैच। तो इस तरीके से क्लास अगर आपका इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सही है तो आपने क्लास ऑपरेटिंग भी सही कर लेना है, यहाँ पे लिख देना 3,75,000। ऐसे ट्रिक्स में जल्द नहीं बताता हूँ, आपकी रिक्वेस्ट से देखो फिर मैंने बताया है, लेकिन क्लास इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सही होना चाहिए, ओके। बट फिर भी मैं बोलूंगा क्लास आप ट्रिक पे नहीं, आप अपने हिसाब से ही करो। मैंने ट्रिक आपको समझा दी है, हालांकि बहुत सिंपल सी ट्रिक थी, आपको ऑपरेटिंग का आंसर आ गया। अब एक आप लोग बोलोगे सर सर रुको रुको रुको, अभी कहाँ चले, अगर आपने यहाँ कोई चीज गलत करी है फिर आपका आंसर कैसे मैच हो गया। जनरली कोई भी टीचर कैश फ्लो का आंसर ऐसे चेक करता है, ये और ये चीज इस तरीके से चेक करता है। तो बहुत कम चांस है कि अंदर आपने कुछ मिस्टेक करी है और वो यहाँ पकड़ी जाए। जब तक आप इसको छुपा के करोगे तो टीचर भी सोचेगा पता नहीं किसी से लिख दिया होगा, ये इतना दिमाग नहीं लगाएगा वो। बट फिर भी अगर आप पूरी तरीके से सिक्योर रहना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से मेहनत से पढ़ो और इस तरीके से देखो। जैसे बैलेंस शीट होती है ना, कई बार टैली नहीं होती, आप जबरदस्ती कर देते हो, ये वही वाला हिसाब है। अपने ट्रिक से आपने ऑपरेटिंग का सही निकाल लिया, तो मुझे तो नहीं लगता क्लास की 1% चांस है। बट ऐसा मत सोचना टीचर ओवर स्मार्ट समझ काट देगा, नहीं, वो आपके पुराने डिपेंड करता है कि आपने बाकी सारे क्वेश्चन कैसे कर रखे हैं, टीचर शुरू से यहाँ तक पहुंचा है तो आपकी कॉपी कितनी चेक करी अच्छे से। तो ये आपके पास समय अगर हो 2-3 मिनट का तो ऑपरेटिंग का आंसर इस तरीके से आप मैच कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको ऑपरेटिंग का पता है कि मेरा ऑपरेटिंग तो सही है, इन्वेस्टिंग में मुझे कुछ झोल लग रहा है, तो क्लास यहाँ पे इन्वेस्टिंग को एक्स मान लेना, ऑपरेटिंग का फिगर होगा, फाइनेंसिंग का होगा ओपनिंग कैश अगर है, ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, दोनों को जोड़ के इक्वेशन को सॉल्व करना। जो भी एक नहीं पता आप एक को एक्स मान लो, दूसरा आप आराम से निकाल लोगे, राइट। तो बताना मुझे क्लास कमेंट सेक्शन में आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सारे दोस्तों में शेयर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो भी और रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, जो भी आप कुछ चाहते हो सर आप ये चीज करा दो, कमेंट में मेंशन करो क्लास, प्रॉमिस है मैं करूंगा। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप 40 की पूरी मेहनत करोगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, राइट। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।